वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, मेरे पास में बहुत से सवाल लोगों के आ रहे हैं आयशा केस के बाद में। तो लोगों का ये पूछना है कि सर आयशा केस के बाद में क्या 498 ए, डोरी प्रोविजन एक्ट, डीवी एक्ट, क्या ये एक्ट सभी सख्त हो जाएंगे क्या? ये एक्ट सख्त हो जाएंगे क्या? और इसमें पति को क्या सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा क्या? होगा तो क्या होगा? जिनके ऊपर भी ये डोरी प्रोविजन एक्ट 498 एक्ट और यहाँ पे डीवी एक्ट लगा हुआ है, तो क्या उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई इन एक्ट के थ्रू होगी या फिर नहीं होगी? होगा तो क्या होगा? आयशा केस का ये जो केसेज है, इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? फ्यूचर में क्या होगा और प्रेजेंट में क्या होगा? तो ये सवाल मेरे पास में काफी लोगों के बार बार आ रहे हैं, लोगों का ये पूछना है, तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आप सभी को भली बात ही पता है कि आयशा कौन थी, उसने क्या किया और उसके साथ में क्या हुआ। तो ये तो आपको भली बात ही पता है और स्क्रीन के ऊपर ये चेहरा भी शो हो रहा है, तो आपको भली बात इस चेहरे को देख के ही पता चल गया होगा कि ये आयशा कौन थी, क्योंकि आपने ये वीडियो अब से पहले देख लिया है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में तो चर्चा नहीं करूंगा, पर यहाँ पे मैं थोड़ी डिटेल आपको बता देता हूँ। आयशा और आयशा के पिता का ये कहना था कि आयशा के पति और उसके ससुराल वालों के द्वारा बार बार डोरी की डिमांड की जाती थी, उनसे डोरी की डिमांड की जाती थी और उस डोरी की डिमांड की वो पूर्ति भी करते थे। काफी हद तक वो पूर्ति कर चुके थे, फिर भी वो बार बार प्रताड़ित करते रहते थे। इससे परेशान होके आयशा ने, आयशा की तरफ से आयशा के पति के ऊपर, उसके ससुराल वालों के ऊपर यहाँ पे दहेज प्रताड़ना का केस भी किया गया था, यानी कि वो केस भी चल रहा था। तो इस बीच आयशा काफी परेशान हो चुकी थी। वो अपने पति के साथ में रहना चाहती थी, पर पति उसको रखना नहीं चाहता था। वो बार बार मतलब डोरी की डिमांड वगैरह करता था। तो इससे तंग आके आयशा काफी परेशान हो चुकी थी और अंत में उसने इन सभी मामलों के तहत परेशान होके और उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ पे उसने ये कदम उठाया। तो जब से उसने ऐसा किया है तो काफी वीडियो वायरल हो रहा है, यानी कि उसने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है और उसकी इस घटना की चर्चा हर न्यूज चैनल के ऊपर हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है। तो ये तो आपको भली बात ही पता है। पर यहाँ पे मेरे पास में इसी के आधार पे कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं लोगों के, जिनके ऊपर भी 498 डोरी प्रोविजन एक्ट और डीवी एक्ट के केसेस चल रहे हैं जिन पति के ऊपर, तो उनके भी काफी टेंशन हो चुकी है इस आयशा केस के बाद में। तो उनका भी ये पूछना है, उनका भी ये कहना है कि सर आयशा के साथ में जो हुआ वो गलत हुआ, यानी कि उसके साथ में हकीकत में रियल हुआ, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। पर यहाँ पे हमारे ऊपर तो ये फॉल्स केस लगे हुए हैं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है हमारी पत्नी के साथ में। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको क्या ये राइट और भी दिया जाएगा क्या? डीवी एक्ट, डोरी प्रोविजन एक्ट, 498 एक्ट, क्या ये और भी सख्त हो जाएंगे? तो यहाँ पे मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और न ही आपको डरने की आवश्यकता है। अगर आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है तो डरना किस बात का है? यहाँ पे देखो, ऐसे किसी भी बेगुनाह को मुजरिम नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे अगर किसी ने किसी के साथ में गलत ही नहीं किया है तो उसके साथ में कोई गलत नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस प्रोसीजर में क्या होता है कि प्रॉपर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है और प्रॉपर ही इन्वेस्टिगेशन होगा। हर एक पॉइंट को बारीकी से देखा जाएगा। यहाँ पे किसी भी निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। एविडेंस, विटनेस, इनके ऊपर फोकस रखा जाएगा, इनको बारीकी से देखा जाएगा, समझा जाएगा। उसके बाद में ही अगर जो मुजरिम है उसको ही मुजरिम ठहराया जाएगा। यहाँ पे अगर आप मुजरिम नहीं हैं, आपने कुछ गलत किया ही नहीं है और आपके ऊपर बिना वजह 498 डोरी प्रोविजन एक्ट, डीवी एक्ट आदि इत्यादि ऐसे केस लगे हुए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है। तो इस बीच क्या होगा कि अगर आपके पास में एविडेंस है, बचाव के एविडेंस हैं, तो उन एविडेंस को आप पेश कर सकते हैं, विटनेस को पेश कर सकते हैं। इसमें अगर आपके ऊपर केस स्टार्टिंग में ही है तो इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा,
उसमें भी कई बातें सामने आ जाती है कि आपके ऊपर फॉल्स केस है, तो ज़्यादातर ये जो सेक्शन होते हैं वो तो पहले ही हट जाते हैं। आपके रिलेटिव के ऊपर अगर ये केस होते हैं तो उन रिलेटिव का नाम पहले ही हट जाता है। तो इस तरीके से देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर एविडेंस, विटनेस और यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन, तो इन सभी के आधार पे वो केस हटा दिया जाएगा और ज़्यादा वो केस नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे देखो, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और नो टेंशन रह के आपको रहना है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस केस से कोई आपके केस के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका केस जो चल रहा है वैसे ही वो चलता रहेगा। कोई इसमें कोई भी ऐसा कुछ गलत नहीं होगा जो आपके फ्यूचर के साथ में कोई खिलवाड़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो नो टेंशन रहिए और बिंदास होके अपनी लाइफ को जिए और आगे इस केस को ऐसे ही फेस करते रहिए। बिल्कुल आपको अंत में सक्सेस मिलेगी, यही हमारी दुआ है, यही हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है। तो यहाँ पे देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।